जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपको एक और डरावनी कहानी में। कहा जाता है कि कुछ किताब ज्ञान देती है तो और कुछ किताब आपकी आत्मा को निगल जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे ग्रंथ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किताब खुद को पढ़वाता है। जिस किताब का नाम है नीलावंती ग्रंथ, एक अभिशप्त पुस्तक जो कभी मिलती नहीं, लेकिन जब मिलती है तो फिर कोई वापस नहीं आता। सन 1890 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम था कोरठ, एक तांत्रिक रहा करता था जिनका नाम था राजा शेषनाग। लोग कहते हैं कि वो इंसान की आत्मा से बात करता था और एक दिन उसने वो किताब लिखी जिसका किताब का नाम था नीलावंती ग्रंथ। उस ग्रंथ में तंत्र मंत्र और आत्माओं की भाषा में लिखे ऐसे शब्द थे जिन्हें केवल मृत आत्माएं ही समझ सकती। और जो भी उसे पढ़ता था धीरे धीरे उसकी जुबान सूखने लगती थी, आंखें उलट जाती थी और शरीर मानो खुद ब खुद उस ग्रंथ में समा जाता था। आज से कुछ साल पहले प्रोफेसर अरविंद सिन्हा, जो कि एक भाषाविद और पुरानी भाषाओं के विशेषज्ञ थे, जिनका ये किताब पुणे के एक पुराने पुस्तकालय में मिला, वो दिन रात हफ्ते तक उसे पढ़ते रहे। फिर एक दिन वो गायब हो गए। उनके कमरे में सिर्फ वो किताब मिली, खुली हुई अवस्था में, और उस पन्ने पर लिखा था, अब तुम भी हमारे बीच हो। नीली स्याही जो धीरे धीरे खून में बदल रही थी। लोग कहते हैं कि जो भी नीलावंती ग्रंथ को खोलता है उसकी आत्मा किताबों में कैद हो जाता है। और भी कुछ कह जाता है कि किताबों के पन्नों से सी धीमे धीमे फुसफुसाहट आती है कि मुझे पढ़ो, मुझे समझो। लेकिन जैसे ही कोई इंसान उसकी शब्दों को बोलता है, उसकी जुबान उलझ जाती है, गला सूख जाता है और आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। लोग कहते हैं कि नीलावंती ग्रंथ अब भी घूम रही है, कभी किसी पुराने कब्रिस्तान में तो कभी किसी लाइब्रेरी में या किसी बूढ़े किताब वाले के दुकान में। और अगर कभी ये किताब आपको दिख जाए तो पढ़ना मत, बस चुपचाप आगे बढ़ जाना, क्योंकि हो सकता है अगली आत्मा आपकी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक किताबों के साथ थोड़ा दूर रहिए, खतरनाक उन किताबों से जो खुद आपको बुला रही है।